नया सिलेबस आ गया है। सिलेबस ही नहीं पता होगा तो पढ़ोगे क्या? जल्दी से पहले सिलेबस देखो। क्लास 9 के बच्चों, सिलेबस चेंज हो गया है इस बार न्यू सिलेबस है, जल्दी देखो। तो बच्चों, न्यू एग्जाम पैटर्न 2026 टू 2027 आपका पैटर्न 3 सेक्शन में बटा हुआ है। पहला सेक्शन है रीडिंग स्किल, जो कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। दूसरा सेक्शन है राइटिंग एंड ग्रामर, जिससे 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। लिटरेचर से भी 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो थ्योरी एग्जाम आपका 80 मार्क्स का होगा, इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होगा और टाइम मिलेगा एग्जाम को लिखने का 3 आवर्स। तो बच्चों, आपको फोकस करना है 80 मार्क्स के ऊपर। सेक्शन ए में है हमारा रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या क्या रहेंगे? एक पहला अनसीन पैसेज रहेगा, फिर एक और अनसीन पैसेज रहेगा। एक अनसीन पैसेज आपका डिस्कर्सिव या फैक्चुअल बेसिस पे रहेगा और दूसरा अनसीन पैसेज जो आएगा वो आपका केस बेस्ड रहेगा, जो कि कोई भी केस दिया रहेगा जिसका पैसेज को आपको सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन का टाइप है हमारा एमसीक्यू। एमसीक्यू का फुल फॉर्म होता है बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और तीसरा पैटर्न में है वोकैबुलरी, मतलब सिनोनिम्स और उसके मीनिंग्स भी पूछे जाएंगे। फिर आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी है हमारा राइटिंग एंड ग्रामर। ये सेक्शन आपका पूरा राइटिंग सेक्शन से होगा, जिसमें कि राइटिंग में आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें ईमेल राइटिंग अभी ऐड हुआ है। अभी ऐड हुआ है मतलब बच्चों ईमेल राइटिंग पहले से ही है, लेकिन पहले फोकस मेन लेटर या स्टोरी राइटिंग, नोटिस ये सब पे था। अभी फोकस ईमेल राइटिंग पे भी है। दूसरा है हमारा स्टोरी राइटिंग, डायरी एंट्री, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर्स और पैराग्राफ राइटिंग। ये थे आपकी राइटिंग सेक्शन। 10 मार्क्स का आएगा आपका ग्रामर से क्वेश्चन। ये जो ग्रामर के क्वेश्चन होंगे बच्चों, ये एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, मतलब डायरेक्ट आपको ग्रामर का रूल्स नहीं पूछा जाएगा कि टेंस का रूल बता दो, नहीं, आपको पूछा जाएगा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कि ये वाला सेंटेंस में कौन सा टेंस लगा है। आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ग्रामर के टेंसेस, मॉडल्स, एक्टिव, पैसिव, रिपोर्टेड स्पीच। सेक्शन सी में है हमारा लिटरेचर। लिटरेचर में इस बार बुक चेंज हो गई है बच्चों, इस बार कावेरी बुक पढ़ना है। जो अभी पुराने बुक्स पढ़ रहे हैं वो बंद कर दे, क्योंकि अभी सिलेबस चेंज हो गया है। कावेरी की बुक से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन का टाइप होगा आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें कि कुछ पैसेजेस या पोएम से क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 30 से 40 वर्ड लिमिट होगी। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वर्ड लिमिट 40 to 60 वर्ड्स होंगे। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 to 5 मार्क्स के, तो 4 मार्क्स के वर्ड लिमिट में आपको 80 to 100 वर्ड्स रखना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन में आपको 100 to 120 वर्ड्स रखना है। उसके बाद आता है इंटरनल असेसमेंट, जो कि 20 मार्क्स का होगा। ये आपके स्कूल के द्वारा दिए जाएंगे। हर स्कूल का अपना इंटरनल असेसमेंट होता है। इंटरनल असेसमेंट में क्या रहता है बच्चों? पीरियोडिक टेस्ट रहता है। पीरियोडिक टेस्ट का मतलब होता है छोटा छोटा क्लास टेस्ट। हो सकता है आपके स्कूल में कंडक्ट कराया जाए यूनिट टेस्ट, जिसका मार्क्स जो है बाद में आपके एग्जाम में जुड़ सकता है। दूसरा आता है स्पीकिंग एंड लिसनिंग में आता है आपका ओरल, ओरेसी, मतलब ओरल बेस्ड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे, जिसमें ओरल आपको आंसर देना होगा। ये भी आते हैं आपके इंटरनल असेसमेंट में। तीसरा आता है पोर्टफोलियो, मतलब प्रोजेक्ट, फाइल वर्क। आपको स्कूल कोई फाइल वर्क देगी, उसको आपको सबमिट करना, उससे आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे इंटरनल में। यही था बच्चों आपका क्लास 9 का नया सिलेबस। आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा सिलेबस बता दिया है। मैं अब कवर कराऊंगी पूरा क्लास। इस सिलेबस को जो मैंने अभी बताया है, इसके ऊपर मेरा पूरा डिटेल वीडियो आएगा, जिससे आपकी नैया पार हो जाएगी। आप लोग टॉप करोगे इंग्लिश में, ये मेरा वादा है आपसे। तो मेरे चैनल को जल्दी से